यू मिस्टर सरदेसाई। धर्मेंद्र जोरे जी, ये सब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, अजित पवार क्या कर रहे हैं, इस पे खूब बात हो रही है, अमित शाह का रुख क्या होगा, पर इस पूरी पिक्चर के हीरो नंबर 1 तो देवेंद्र फडणवीस हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी 132 तक पहुंची है, सबसे शानदार स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि सबसे डोमिनेंट कास्ट उनके खिलाफ थी और शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष की भी पूरी तैयारी देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स को ध्वस्त करने पर थी। उनके कैंप में क्या चर्चा है धर्मेंद्र जोरे जी? कि जब तक हॉर्सेस माउथ से किसी का नाम नहीं आता तब तक हम लोग ये सीएम बन गया है इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरा भी वैसा ही है कि जब तक आप जिनका नाम ले रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस को जो मोस्ट प्रोबेबल या इनका ही होना है कि जब तक उनका नाम नहीं होता अनाउंस, और यहां तक जब तक उनकी बाकायदा वो राज्यपाल के पास राजभवन नहीं जाते दोनों पार्टियों का सहमति पत्र सपोर्ट लेटर लेकर, तब तक देवेंद्र फडणवीस कैंप के लोग इस बात पे विश्वास रखेंगे कि नहीं। इसकी आप जो बात पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि उनकी समझ यहां तक है कि जब तक नहीं होता नाम, जब तक ये अनाउंस नहीं होता तब तक हम किसी भी बात पे या किसी भी चर्चा पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ऐसा हर जगह अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके पीछे इतिहास भी है, एक 19 का है 2 बार का और 22 का है। तो इसकी वजह से और बाद में जो यूपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उस बात का भी। तो शायद कुछ लोग जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी जानते हैं वो भी शायद थोड़े साशंक है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि समय पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन 99% सहमति ये है सभी जगह कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 में, जिसका जिक्र अभी जोरे कर रहे थे, कि 2022 में जब ये अनाउंस किया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, तब ताज में जहां पर बीजेपी के सारे विधायक इकट्ठा थे ना, उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे, और मतलब लिटरली रंग उड़ गए थे। जो हम कहते हैं ना कि चेहरे से दिख रहा था, सरकार आने की खुशी ही नहीं दिख रही। और उसी का कारण है कि अभी ना जो यूफोरिया नहीं दिख रहा है, जितने बहुमत से ये सरकार आई है उतना यूफोरिया जो सड़क पे दिखना चाहिए ना, वो इसी की वजह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमेशा लगता रहता है उनको कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आसपास के लोगों को यह भी लगता है कि अगर इस बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, देखिए उन्हें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में फिलहाल दिलचस्पी है, ऐसा मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, न केंद्र में मंत्री बनने में दिलचस्पी है, लेकिन एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये जरूर उनको लगता है। क्योंकि 19 में उनका 2 बार चांस चला गया, जबकि मैंडेट पीपल अलायंस को मिला था। 22 में वो सोच रहे थे कि उनको ये मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे भी है कि जिन्हें देवेंद्र फडणवीस ने भेजा था कि भाई आप जाइए शिंदे के साथ में, सरकार बनने जा रही है, आप पीछे मत हटिए वरना आप विपक्ष में रह जाओगे। तो ये सारी उनका ये था, तो उनको लगता है कि उसका एक चांस उनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 133 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, और अगर अब भी वो नहीं बनाए गए, कोई भी कारण दिया जाएगा कि भाई उनको तो अध्यक्ष बनाना था, मराठा फेस देना है, ओबीसी फेस देना होगा, या जो भी है, तो वो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स ही होगा जिसकी वजह से वो शायद बन नहीं पाएंगे। ये बात इनके मन में दृढ़ है एक तरीके से। तो ये विद इन बीजेपी जो चल रहा है ना, उसके ऊपर भी निर्भर होगा। जितना मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई है, उससे भी डबल चर्चा इस बारे में महाराष्ट्र में होगी, ये मैं जरूर कह सकता हूं। तो ये उनके मन में जरूर है, और मेरी जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी उनका नाम आना चाहिए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। 2025 में 100 साल जब पूरे होंगे, तब महाराष्ट्र में बीजेपी का, खास करके आरएसएस का जो स्वयंसेवक रह चुका है, वो मुख्यमंत्री बने, इसके लिए भी आरएसएस की कोशिश चल रही है। खास करके जेपी नड्डा ने पिछली बार बोला था इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा पर कि भाई अब उतनी आरएसएस की जरूरत नहीं रही, तो इस बार आरएसएस के लोगों का कहना है कि भाई हमने दिखा दिया कि हमारी जरूरत क्यों है। तो इसके लिए हमारा चेहरा होना चाहिए। देखिए 23 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद जब नागपुर गए थे देवेंद्र फडणवीस, तब आरएसएस चीफ को भी मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां भी वो मिले हुए हैं, नितिन गडकरी के जाके उन्होंने आशीर्वाद लिए थे। तो आरएसएस के तरफ से भी ये है, तो ये उनको पता है, उनके नजदीकी लोग। में एक और बड़ा फर्क है सौरभ जी, जब हम मध्य प्रदेश राजस्थान का जिक्र करते हैं, जहां सरप्राइज फैक्टर हुए, या मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ हद तक राजस्थान में हुआ, यहां जितने विधायक चुनकर आए हैं
वो मैक्सिमम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कल उनमें से एक मिला। मुंबई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ट्राइडेंट होटल में रहते हैं ना तो वहां आपको कई विधायक मिलते हैं। वो मुंबई का एमएलए का एक अड्डा बन गया। तो मैं वहां चाय पी रहा था तो दो विधायक मुझे मिले, दोनों भाजपा के, एक मंत्री भी रहे हैं। तो वो उसी समय सागर जो जहां देवेंद्र फडणवीस का जो बंगला है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाने के पहले उनसे मिले थे और उनको उन विधायकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को लगभग एक इशारा दिया गया है आरएसएस की तरफ से और भाजपा के नेतृत्व की तरफ से कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही है कि इस बार पावर शेयरिंग एक तरह से किस तरह से करें, इस पर जोर दिया जाएगा, जो 2014 में शायद उस लेवल पर नहीं हुआ। 2014 में एक तरह से पूरा जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द केंद्रित हुई, वो इस समय नहीं हो पाएगा। और यही बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं अच्छी तरह। जैसे मैंने कहा, उन्होंने 3 सर्वे दिखाए हैं, तीनों सर्वे में उनको महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 लोकप्रिय नेता बताया गया, जो 1 साल पहले अनथिंकेबल था। कोई ये नहीं सोचता था, या किसी भी सर्वे में आप देखें एकनाथ शिंदे का नाम ही नहीं था, अब उनको नंबर 1 बनाया गया। तो वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन फडणवीस भी जानते हैं कि ये उनका मौका है। सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ है, मोहन भागवत और आरएसएस का उनको सपोर्ट है। केवल सवाल ये था कि क्या केंद्रीय जो हाई कमांड है, क्या वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा या मोहन यादव जैसे किसी व्यक्ति को आगे करेगा। ये केवल व्हाट्सएप की चर्चा है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो कल विधायक मिले थे देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाने के पहले, उनको एक तरह से आश्वस्त किया गया है, नहीं मी होनार, मी विदाउट सेइंग इन सो मेनी वर्ड्स, वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लगता है, उनके चेहरे से एक बात साफ थी कि इस बार जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए गए हैं और देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को आप कौन सा मंत्रालय देंगे और शिवसेना को पूरी तरह से किस तरह अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शिवसेना, यूबीटी और बाकी पार्टियां इसका फायदा उठाएगी और कहेगी यही तो हमारी चिंता है कि भाजपा जो है यूज और थ्रो पॉलिटिक्स करती है, जब इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करती है और जब निकालना है तो निकाल देती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एकनाथ शिंदे की जो एक इमेज बन गई है उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऑलमोस्ट सर्टेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू राजदीप जी।